डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत निम्निष्ट और उच्चिष्ट मिनिमा एंड मैक्सिमा से रिलेटिव मिसलिनियस क्वेश्चनों के बारे में सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर भी यदि डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उसका सलूशन आपको अगली वीडियो में मिल सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फलन x पावर x का निम्निष्ट मान ज्ञात करो। निम्निष्ट मान ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, यदि फलन की घात फलन हो तो उसे हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। ऐसे फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है, इसके पिछले कई वीडियो में मैंने अवकलन के बारे में सिखाया है। फिर भी जिन लोगों को लघुगणकीय अवकलन सीखना है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, आप वहीं से जा कर के देख पाएंगे। x की पावर x यहाँ पर माना समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग लेने पर तो ये आपका हो गया log y बराबर log x की पावर x log y बराबर x इंटू log x। समीकरण नंबर आपका हो गया 2। अब हम इसका अवकलन करते हैं। dy अपॉन डी एक्स log y बराबर पहला गुणे दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस का log x इंटू 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई 1 प्लस का log x। समीकरण नंबर 2। फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। यहाँ पर हमने रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, जिसकी वैल्यू है 1 प्लस का log x इक्वल 0। तो 1 प्लस का log x इक्वल 0, log x इक्वल -1 और x बराबर यहाँ पर हम देख पाएंगे बेस e होगा, तो x बराबर e की पावर -1 हो जाएगा, जो 1 अपॉन e हो जाएगा। यह आपको हो गया x का मान। अब हम समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का पुनः अवकलन। समीकरण 2 का पुनः अवकलन। पुनः अवकलन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई 1 प्लस का log x और डी वाई बाई डी एक्स का मान समीकरण में 1 से रख सकते हैं, जो कि क्या था y टाइम्स 1 प्लस का log x। समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दिया है y 1 प्लस का log x। यहाँ पर हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम 1 से मान रखते हैं x की पावर x 1 प्लस का log x प्लस y की जगह पर लिख दिया x की पावर x 1 प्लस का log x। ये 2 बार हो गया है। अब हम इसमें x बराबर 1 अपान ई रखते हैं। में x इक्वल 1 अपान ई रखने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हर जगह पर हम x बराबर 1 अपान ई रखेंगे। x की जगह पर 1 अपान ई 1 प्लस log x 1 अपान ई यहाँ पर भी रखेंगे, तो टोटल क्या आपका हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ई का मान 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है। लिखेंगे अतः x बराबर 1 अपान ई पर फलन क्या होगा। हमने उच्चिष्ट के लिए कहा है या फिर निम्निष्ट के लिए कहा है।
हमने कहा है फलन का निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है, एक्स की पावर एक्स, तो फलन 1/e पर निम्निष्ठ होगा। इसलिए निम्निष्ठ मान के लिए समीकरण 1 में x बराबर 1/e रखने पर y बराबर x की पावर x, y बराबर x यानी 1/e की पावर 1/e है, तो y बराबर 1 की पावर 1/e और e की पावर 1/e इक्वल 1/e की पावर 1/e होगा। यानी फलन का निम्निष्ठ मान 1/1/e होगा। इस प्रकार मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फलन log x/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। उच्चिष्ट मान ज्ञात करो जबकि x ग्रेटर देन 0 है। माना y इक्वल log x/x, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx, हर का स्क्वायर, अब आपका हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो इस प्रकार dy/dx x गुणे 1/x माइनस का log x गुणे 1/x और ये x स्क्वायर, तो dy/dx इक्वल 1, ये कट गया है, माइनस का log x/x स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए dy/dx बराबर 0। अब हम dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का log x/x स्क्वायर इक्वल 0, 1 माइनस का log x इक्वल x स्क्वायर गुणे 0, 1 माइनस का log x इक्वल 0 और माइनस का log x इक्वल -1, तो log x इक्वल 1 जिसकी पावर आपका बेस में e है, तो x इक्वल हो जाएगा e, x इक्वल हो जाएगा e की पावर 1 इक्वल e। तो यहाँ पर x का मान आया है e। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर x का मान जो निकल रहा है वो e निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का हम पुनः अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का पुनः अवकलन, समीकरण 2 का पुनः अवकलन, समीकरण 2 का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, ये d²y/dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो हर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हर गुणे अंश का अवकलन 1 माइनस का log x माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। अगला क्या होगा, d²y/dx स्क्वायर, x स्क्वायर 0 माइनस का 1/x और 1 माइनस का log x इंटू 2x अपॉन x की पावर 4, तो d²y/dx स्क्वायर बराबर माइनस x की पावर 2/x माइनस 2x 1 माइनस का log x अपॉन x की पावर 4। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, d²y/dx स्क्वायर बराबर -x माइनस का 2x और माइनस माइनस आपका प्लस का 2x log x अपॉन x की पावर 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है केवल e, x बराबर हल करने में आया है e, x बराबर e।
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 3x माइनस का 3x और प्लस का 2x और ये log x अपॉन x पावर 4 समीकरण नंबर आपका निकला है 3 में x बराबर e रखने पर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3e प्लस का 2e और ये आपको हो गया है log x यानी 1 अपॉन ई। स्टूडेंट लॉग में बेस हरदम ई माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर कैंसिल की कोई बात नहीं है, ये इंटू का टर्म है, इंटू है इसलिए माइनस 3e प्लस का 2e इंटू 0 log 1 बेस 1 log 10 बेस 10 इक्वल 0 होगा e की पावर 4। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3e बटे ए की पावर 4, तो ये आपका हो गया निगेटिव, यानी उच्चिष्ट है, क्योंकि इसका अवकलन जो हमने किया है वो क्या आया है, निगेटिव आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर e पर निगेटिव है, इसलिए फलन उच्चिष्ट होगा, अतः उच्चिष्ट मान के लिए समीकरण एक में x बराबर e रखने पर, तो y बराबर था log x अपॉन x, तो ये आपको हो गया e अपॉन ई log x के ऊपर हमने रख दिया है e। तो यहाँ पर हम देखते हैं log, यहाँ पर थोड़ा सा बेस 1 है ना, तो 1 बचेगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो 3 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 2 ही कैंसिल होगा, तो माइनस का e अपॉन e की पावर 4 और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 3, ये आपका हो गया निगेटिव। अब हम x बराबर e रख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, log e बेस e अपॉन e, तो इसका मान हो गया 1 अपॉन ई, तो y बराबर 1 अपॉन ई, अतः फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा 1 अपॉन ई होगा, फलन का उच्चिष्ट मान 1 अपॉन ई होगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप शेष 2 क्वेश्चनों को अच्छे से देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यदि x प्लस वाई इक्वल 1, तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। तो माना f ऑफ x बराबर एक्स वाई स्क्वायर, चूँकि x प्लस वाई इक्वल 1 इसलिए y बराबर 1 माइनस x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम पूरा हल करेंगे। तो f ऑफ x बराबर x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया है, समीकरण नंबर 1 हो गया है। हम इसका अवकलन करेंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे, या तो फिर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। समीकरण 2 का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स क्यूब, 2 गुणांक है बाहर हो गया है, और dx अपॉन dx, तो f डैश x बराबर 3x स्क्वायर 4x प्लस का 1, और यह समीकरण नंबर आपका 3 हो गया है। अब फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए हम इसकी बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं फलन के उच्चिष्ट
और निम्नलिखित मान के लिए dy/dx या f'(x) इक्वल 0 रखने पर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 3x² - 4x + 1 इक्वल 0। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² - 3x - x + 1 इक्वल 0, 3x कामन तो x - 1 -1 कामन तो x - 1 इक्वल 0, तो x - 1 और 3x - 1 इक्वल 0, यानी x के जो मान निकल रहे हैं वो 1 और 1/3 निकल रहा है। जब x - 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 हो गया, और जब 3x - 1 बराबर 0 होगा तो x इक्वल 1/3 होगा। अब हम समीकरण 3 का पुनः आकलन करेंगे। समीकरण 3 का पुनः आकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः आकलन करने पर क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर 6x - 4, और यह समीकरण नंबर बन गया 4। समीकरण 4 में x बराबर 1 रखने पर, तो f'(x) इक्वल 4 × 1 - 4 इक्वल 6 - 4 इक्वल, ये आपका हो गया 2, जो कि है आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा। इसलिए निम्नलिखित मान के लिए क्या हमने माना है, f(x) बराबर x 1 - x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 1 रख दिया है, 1 - 1 का होल स्क्वायर हो गया है, तो ये आपका 0 होगा, अतः निम्नलिखित मान आपका 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, x बराबर हम 1/3 रखते हैं। पुनः समीकरण 3 में, समीकरण 4 में x बराबर 1/3 रखने पर, जब 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखते हैं, f'(x) इक्वल 6 × 1/3 - 4, तो 2 - 4 बराबर निगेटिव, अतः x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान के लिए यहाँ पर लिखते हैं, उच्चिष्ट मान के लिए समीकरण 1 में x बराबर 1/3 रखने पर क्या है, f(x) इक्वल x टाइम्स 1 - x का होल स्क्वायर, 1/3 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल 1/3 3 - 1/3 का होल स्क्वायर, तो f(x) इक्वल 1/3 2/3 का होल स्क्वायर, f(x) इक्वल 1/3 4/9 बराबर 4/27। अतः फलन का उच्चिष्ट मान 4/27 होगा, 1/3 पर होगा। फलन का निम्नलिखित मान बिंदु x बराबर 1 पर होगा, उसका निम्नलिखित वैल्यू 0 होगी। अब इसी के अंतर्गत एक सवाल हम और देखते हैं, और सवाल है y बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। तो y बराबर sin x प्लस का cos x, फर्स्ट इक्वेशन हम अवकलन करेंगे, dy/dx cos sin का हो गया cos x और cos का हो गया माइनस का sin x, ये समीकरण नंबर 2। और फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखा, तो cos x माइनस sin x इक्वल 0 हो गया, cos x बराबर sin x हो गया, और दोनों की वैल्यू बराबर कब होती है, x बराबर 45 अंश पर। तो यहाँ लिख सकते हैं sin x अपान cos x इक्वल 1, तो tan x इक्वल 1, तो tan x इक्वल हो गया tan π/4, मतलब कि 45 अंश, x बराबर 45 अंश या फिर π/4। अब हम समीकरण 2 का पुनः आकलन करेंगे। समीकरण 2 का पुनः आकलन,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये आपका समीकरण नंबर बन गया 3। अब हम समीकरण नंबर 3 में x बराबर 45 अंश रखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर 45 अंश रखने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन 45 अंश कास 45 अंश। साइन और 45, साइन और कास दोनों की 45 अंश पर वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, 2/√2, वो भी माइनस का आया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर √2/2 बटे √2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का √2 जो कि निगेटिव है। तो लिखेंगे अतः x बराबर π/4 पर फलन उच्छिष्ट होगा। अब हम लिखेंगे उच्छिष्ट मान के लिए, उच्छिष्ट मान के लिए समीकरण 1 में x बराबर π/4 रखने पर तो y बराबर क्या है, साइन x प्लस का कॉस x, y बराबर साइन 45 कास 45, 1/√2, 1/√2 और ये आपका हो गया 2/√2, 2/√2। इस प्रकार y बराबर √2 इसका सलूशन होता है। मैंने आप लोगों को आज की कक्षा में उच्चिष्ट और निम्निष्ट से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसकी चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में ग्राफिकल संबंधित उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्रश्नों की चर्चा करूँगा। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।